हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर फट पड़ा, 5 अफराद हलाक। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर के फट पड़ने से 5 अफराद हलाक हो गए। महलुकीन में कंपनी के डायरेक्टर रवि शर्मा भी शामिल हैं। यह हादसा चहारशंबे की शाम पेश आया। बताया गया है कि रिएक्टर के फट पड़ने से कंपनी की 3 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और हर तरफ आग फैल गई। बताया गया है कि धमाके की शिद्दत इतनी शदीद थी कि नाशे 100 मीटर दूर जा गिरी। कंपनी के अहाते में रखे गए एक और रिएक्टर को भी आग लग गई। कंपनी के इतराफ के इलाकों के अवाम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के हितनुस मंडल के चंदापुर गांव मुजाफात में SB ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में अचानक रिएक्टर फट पड़ा। इस हादसे में मौके पर ही 5 अफराद झुलसकर फौत हो गए। महलुकीन की शनाख्त कंपनी के डायरेक्टर रवि शर्मा, प्रोडक्शन इंचार्जेस सुब्रमण्यम, दयानंद, मेंटेनेंस इंचार्ज सुरेश पाल की हैसियत से हुई है। जबकि इस हादसे में मजीद 30 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए, जिन्हें फौरी तौर पर संगारेड्डी के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला के फौरी बाद मुकामी अफराद ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म न हो सका। कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेवंत रेड्डी को 4 रियासतों में कांग्रेस की मुहिम की जिम्मेदारी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को 4 रियासतों में लोकसभा चुनाव की इंतखाबी मुहिम के स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त में शामिल किया है। रेवंत रेड्डी को उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी दी गई है। इन रियासतों में पहले मरहले में चुनाव मुकर्रर है। तेलंगाना में BRS के 10 साल दौरे हुकूमत के खात्मे में रेवंत रेड्डी के अहम रोल को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने दीगर रियासतों में उनकी मकबूलियत को वोट में तब्दील करने की तैयारी की है। रेवंत रेड्डी हिंदी में बेहतर तौर पर तकरीर कर सकते हैं और वो तमाम तबकात में यकसा तौर पर मकबूल हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के राय दहिंदों पर रेवंत रेड्डी की मुहिम असरअंदाज हो सकती है। पड़ोसी रियासत तमिलनाडु में बसने वाले तेलुगु अवाम के वोट कांग्रेस की तरफ मोड़ने में रेवंत रेड्डी अहम रोल अदा कर सकते हैं। उर्दू अकेडमी, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर के मुलाजिमीन 7 महीने से तनख्वाहों से महरूम। तेलंगाना स्टेट उर्दू कंप्यूटर सेंटर से वाबस्ता 142 मुलाजिमीन गुज़िश्ता 7 महीने से तनख्वाहों के बगैर कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अखिलती ओहदेदारान बगैर तनख्वाहों के मुलाजिमीन की जिंदगियों से खेल रहे हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी महकमा अखिलती बहबूद के ओहदेदारान इंसानियत सोच रवैया अख्तियार करते हुए जवाब दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बजट फराहम नहीं किया गया। गुज़िश्ता 15 से 30 सालों से काम करने के बावजूद इन मुलाजिमीन की तनख्वाहें सिर्फ 5000 से 8500 के दरमियान हैं, वो भी वक्त पर फराहम नहीं की जा रही है। गुज़िश्ता साल के माह सितंबर से अब तक 142 मुलाजिमीन और उनके अहल-ओ-याल कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो तनख्वाह हो या ख़ानदान की किफ़ालत, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ज़रूरी अशिया हो या रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की इफ्तारी। इन मसाइल की जानिब आला ओहदेदारान की तवज्जो दिलाने के बावजूद ताहल तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी है। चूँकि मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन ईद में 8 दिन बाकी हैं, इसलिए मुलाजिमीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इनमें खुद एतमादी और खुद एतबारी ख़त्म हो रही है। साबिक़ा हुकूमत में इनकी तनख्वाहों में इजाफा ना करते हुए उनके साथ सख्त नाइंसाफ़ी की गई। कम अज़ कम हालिया दौरे हुकूमत में तनख्वाहों की इजराई की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस ओहदेदारान की लापरवाही की वजह से ताहाल उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। एक जानिब तनख्वाहों के इजाफे के लिए महकमा फाइनेंस से मंजूरी हासिल होने के 3 महीने के बावजूद महकमा अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी के दफ्तर में फाइल सेक्शन के नज़र कर दी गई है, तो दूसरी जानिब तनख्वाहें अदा न करते हुए तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक फाइल को चीफ मिनिस्टर को रवाना किए बगैर ओहदेदारान मुलाजिमीन की जिंदगियों से खेल रहे हैं। रियासत के चीफ मिनिस्टर से उर्दू अकेडमी के उर्दू कंप्यूटर सेंटर के मुलाजिमीन की दरख्वास्त है कि आली जनाब महकमा अखिलती बहबूद के वजीर की हैसियत से इस मसले पर फौरी इक़दाम उठाते हुए तमाम ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाएं। साबिक़ा हुकूमत में तनख्वाहों में इजाफा न करते हुए नाइंसाफ़ी का शिकार होने वाले मुलाजिमीन को आपकी हुकूमत में सहारा देते हुए महकमा अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी के पास पेंडिंग कम अज़ कम तनख्वाहों से मुताल्लिक़ फाइल मंगवाकर मुलाजिमीन को उनके अहल-ओ-याल को सड़क पर आने से बचा लें। साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का भतीजा ज़मीन पर कब्जे के केस में गिरफ्तार। BRS सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के भतीजे कन्ना राव को अराजी पर कब्जे की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले कन्ना राव ने 2 मरतबा गिरफ्तारी से पहले जमानत हासिल करने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कन्ना राव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ज़िले रंगारेड्डी अब्दुल्लापुर मेट मंडल के मन्नेगुड़े में वाक़ 2 एकड़ अराजी पर कब्जे की कोशिश का कन्ना राव और इसके साथियों पर इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में 3 फरवरी को आदिबटला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में 22 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कन्ना राव मफरूर था। आज इसकी गिरफ्तारी अमल में आई। सहर और इफ्तार के दौरान ऑनलाइन खाने की अशिया की तलब में इजाफा। इफ्तार और सहर के दौरान ऑनलाइन खाने पीने की चीज़ों के हुसूल में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकान के अलावा ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म के जिम्मेदारों को हैरतज़दा कर दिया है, क्योंकि दोनों शहरों में बाजारों की गहमा गहमी से दूर घर बैठे अपनी मनपसंद अशिया हासिल करने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखा जाने लगा है। ऑनलाइन घर बैठे मंगवाए जाने वाले अशिया खुर्दोनोश में सिर्फ शहर में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया ही नहीं, बल्कि इडली, डोसा और वड़ा भी रात देर गए मंगवाया जाने लगा है। शहर हैदराबाद में ऑनलाइन अशिया खुर्दोनोश
नोश की खरीदारी के रुझान में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और रमजानुल मुबारक के दौरान सिर्फ हलीम ही नहीं बल्कि ऑनलाइन सहर भी ऑर्डर करते हुए मंगवाई जाने लगी हैं। और रात देर गई ये सहूलत अशाए खुर्द नोश की डिलीवरी फराहम करने वाली कंपनियों में रैपिडो, जोमैटो और स्विगी शामिल हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से हलीम की फरोख्त में ऑनलाइन ऑर्डर में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड करवाया था और सिर्फ स्विगी की जानिब से पेश किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऑनलाइन ऑर्डर में 550 गुना इजाफे का दावा किया गया था। और साल गुज़िश्ता भी ऑनलाइन घर बैठे अशाए खुर्द नोश मंगवाने का रुझान देखा गया, लेकिन इस साल सिर्फ हलीम ही नहीं बल्कि रात देर गए शहर के ऑर्डर भी ऑनलाइन दिए जाने लगे हैं। और कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों के दौरान शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में स्विगी और जोमैटो की जानिब से रात देर गए पहुंचाई जाने वाली शहरी के अशाए खुर्द नोश की फरोख्त में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि माह रमजानुल मुबारक की इब्तिदा से अब तक जो रिकॉर्ड मंजराम पर आया है इसके मुताबिक साल गुज़िश्ता की बनिस्बत इस साल शहरी में बाहर के खानों के चलन में इजाफा देखा जा रहा है और लोग घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर खाना ऑर्डर करने लगे हैं। दोनों शहरों में होटल मालिकीन का कहना है कि जारी माह रमजानुल मुबारक के दौरान हलीम और शहर दोनों ही वक्त में ऑनलाइन ऑर्डर की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और लोग रेस्टोरेंट और होटल तक पहुंचने के बजाय घर में रहते हुए आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए अपनी पसंदीदा डिशेस मंगवाने लगे हैं। जारी रमजानुल मुबारक के दौरान पहली मरतबा मैकडॉनल्ड्स के अलावा डोमिनोज और KFC वगैरह भी 24 घंटे खिलाफ मामूल दुकानें खुले रखने लगे हैं। हैदराबाद में 1.5 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त। हैदराबाद शहर के इलाके गोशा महल में 3 अफराद के पास से 1.5 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई। मंगलहाट पुलिस के मुताबिक पुलिस की जानिब से दारुस्सलाम आउटपोस्ट के करीब गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान 3 अफराद 4 व्हीलर में वहां पहुंचे। उनकी गाड़ी में 3 बैग थे। तलाशी पर बैग से 1.5 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद हुई। मुलजिमीन रविचंद्रा, सुरेश और श्रीनिवास रकम से मुताल्लिक मुनासिब जवाब नहीं दे सके, जिस पर मंगलहाट पुलिस ने रकम जब्त कर ली। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर रियासत में भी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है और पुलिस की जानिब से जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। 50,000 से ज्यादा रकम रखने वालों को रकम से मुताल्लिक दस्तावेज दिखाना जरूरी है। बसूरत दिगर रकम जब्त कर ली जा रही है। हैदराबाद में मई के आखिर तक पीने के पानी का मसला संगीन हो सकता है। शहर हैदराबाद को पीने के पानी के मामले में बेंगलुरु की तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। बेंगलुरु में पीने के पानी की किल्लत के मसले से निपटने में पेश आने वाली दुश्वारियों को देखते हुए कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद में भी आइंदा महीने के आखिर तक इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है जो बेंगलुरु में पैदा हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक तेलंगाना के ज़ख़ायर में मौजूद पानी की मिक़दार को देखते हुए कहा जा सकता है कि शहर हैदराबाद को भी आइंदा दिनों के दौरान पीने के पानी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत के बेशतर तमाम अजला में जहाँ पीने के पानी के मसाइल पैदा होने का खदशा है, इन इलाकों में मुतबादिल इंतजामात के जरिए पानी की किल्लत को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महकमा आबपाशी के ओहदेदारों के मुताबिक रियासत के अहम ज़ख़ायर में जहाँ साल गुज़िश्ता पानी की सतह जो रिकॉर्ड की गई थी इसमें तेज़ी से गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, बल्कि गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफे के नतीजे में कई ज़ख़ायर आब की सतह आब में तेज़ी से गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, जो कि आइंदा मौसम गर्मा की शिद्दत में मुश्किल सूरत हाल का सबब बन सकता है। बताया जाता है कि सिंगनूर प्रोजेक्ट में साल गुज़िश्ता जहाँ 20 TMC पानी मौजूद था, इसमें आज 18 TMC पानी मौजूद है, जबकि अगर इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब का जायजा लिया जाए तो ये 29 TMC है। नागार्जुना सागर की सतह आब में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है और साल गुज़िश्ता माह अप्रैल के दौरान नागार्जुना सागर की सतह आब 166 TMC रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जारी साल ये 137 TMC रिकॉर्ड की जा रही है। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह आब 312 TMC है, जो कि मौसम गर्मा के दौरान इस्तेमाल के लिए नाकाफी करार दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यही सूरत हाल रहने की सूरत में शहर हैदराबाद बिलखुसूस JHMC हुदूद में पीने के पानी के मसाइल पैदा होने का खदशा है। महकमा आबपाशी के ओहदेदार जो रियासत के मुख्तलिफ ज़ख़ायर आब की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, उनका कहना है कि रियासत में मौजूद ज़ख़ायर आब की सतह में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट की बुनियादी वजह गुज़िश्ता मौसम बारिश के दौरान नाकाफ़ी बारिश है, जबकि महकमा आब रसानी के ओहदेदारों और माहिरीन का कहना है कि शहर हैदराबाद में ज़ेर ज़मीन सतह आब में भी तेज़ी से गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। 10th क्लास के मई के पहले हफ्ते में आ सकते हैं रिजल्ट्स। 10th क्लास के एग्जाम्स के नताइज तवक्को है कि 2 या 3 मई को जारी किए जाएंगे। जवाबी पर्चों की बरसरे जांच का आगाज़ रियासत भर के 19 मराकिज़ पर चहारशंबे से हो चुका है। तवक्को है कि ये जांच इस महीने के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स बादज़ा नताइज के अमल का आगाज़ करेंगे। यह अमल इम्कान है कि तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। तवक्को की जा रही है कि मई के पहले हफ्ते में नताइज जारी किए जाएंगे। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में CAA या NRC का निफाज नहीं करेगी, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के सिविल सप्लाई और आबपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC को तेलंगाना में लागू नहीं करेगी। एक इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की इख्तिदार में वापसी ने रियासत में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को बहाल किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म और जमहूरियत के तसलसल की जमानत दे सकती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही कौमी सतह पर
बीजेपी का मुकाबला करने की अहल है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम के तौर पर वापसी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए सख्त धचका साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि सख्त मुखालिफत के बावजूद बीजेपी हुकूमत पहले ही CAA को नाफिज कर चुकी है। अगर बीजेपी दोबारा जीत जाती है तो इम्कान है कि वो NRC और NPR को मुतारिफ कराएगी। इसलिए मुल्क में सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए लोगों को कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। ताहम अगर राहुल गांधी वजीर आजम बनते हैं तो वो सेकुलरिज्म और जमहूरियत को बरकरार रखेंगे। वजीर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तेलंगाना में अक़लियतों के लिए फलाही स्कीमात शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक अक़लियतों की बहबूद के बजट को बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए किया जाएगा और अक़लियतों के लिए एक ज़ेली मनसूबा भी लोकसभा इंतखाबात के बाद मुतारिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के 100 दिनों के अंदर अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ तमाम इदारों पर नामजदगियों को मुकम्मल किया। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना भर में रमजान के मुक़द्दस महीने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि दुकानों और इदारों को रात देर तक खुला रखने की इजाज़त दी गई और तमाम सरकारी मुलाजिमीन को इफ्तार के लिए 1 घंटा पहले निकलने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और आइंदा 7 से 8 दिनों में ईद उल फितर मनाई जाएगी। तमाम लोगों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद देते हुए उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो कौम बिलखुसूस तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करें। तेलंगाना हुकूमत ने इंतखाबात के बाद नए राशन कार्ड जारी करने का बनाया मंसूबा। रियासती हुकूमत ने आर्जी तौर पर अहल दरख्वास्त दहिंदगान को फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी FSC तकसीम करने का फैसला किया है, जिसकी मुबैना तौर पर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने मंजूरी दे दी है। खास तौर पर रियासत भर में मुख्तलिफ फलाही स्कीमों तक रिसाई के लिए FSC का होना एक शर्त है। मुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने फलाही इक़दामात की एक हद तक रिसाई के लिए FSC को लाजमी करार दिया है। बशमूल सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर, इंदिरा माइल के तहत मकान, च्योता के जरिए पेंशन और गरोहा ज्योति के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ताहम नए राशन कार्ड जारी करने का अमल लोकसभा इंतखाबात के दौरान नाफिज करदा मॉडल ज़ाब्ता अखलाक में नरमी के बाद ही शुरू होगा। तेलंगाना के बाज़ अजला में गर्मी की लहर 3 और 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने 3 और 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर 7 अप्रैल को हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक की पेशकशी की गई है। हैदराबाद और इसके तरफ वकिनाफ के इलाकों में मुतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे को देखते हुए माहिरीन ने आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। संजय सिंह को मिली जमानत। दिल्ली के शराब पॉलिसी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को जमानत दे दी। इसके बाद आज चहारशंबे को निचली अदालत ने उनकी जमानत के शराइत तय किए हैं। रॉस एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें 2 लाख रुपए के निजी मचलके पर जमानत दी। संजय सिंह के वकील ने कहा कि संजय सिंह की अहलिया यहाँ जमानती के तौर पर हैं। हमने बेल बॉन्ड दाखिल कर दिया है। अदालत ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा, इसके साथ ही जाँच में ताउन करना होगा। साथ ही संजय सिंह को राहत देते हुए अदालत ने इनके सियासी प्रोग्राम में शामिल होने पर रोक नहीं लगाई। संजय सिंह के वकील ने कहा कि एक रुकने पार्लियामेंट हूँ, मेरे भागने का खतरा नहीं है। तिहाड़ जेल से बाहर निकले संजय सिंह, कहा जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल, सिसोदिया, सतेंद्र छूटेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा रुकन संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 6 महीने जेल में गुजारने के बाद कल इन्हें जमानत देने का फैसला किया गया था और आज इन्हें तिहाड़ जेल से रिहाई मिल गई। कुछ देर पहले ही जेल में इनकी रिहाई का ऑर्डर पहुंचा था, जिसके बाद जेल इंतजामिया कागजी कार्रवाई पूरी करने में मसरूफ हो गया था। जेल से बाहर निकलने के बाद संजय सिंह ने लोगों से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक बयान उन्होंने जरूर दिया जो किसी तवील तकरीर से बढ़कर है। उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल, सिसोदिया और सतेंद्र जैन छूटेंगे। इनकी रिहाई के वक्त तिहाड़ जेल के बाहर हामियों का जबरदस्त हुजूम देखने को मिला। संजय सिंह की बीवी अनीता और उनकी बेटी भी इन्हें लेने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची थी। कांग्रेस सदर खड़गे ने घर घर गारंटी मुहिम शुरू की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चहारशंबे को लोकसभा इंतखाबात के लिए शुमाल मशरक़ी दिल्ली से पार्टी की घर घर गारंटी मुहिम का आगाज किया। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम 5 इंसाफ और 25 जमानतों पर मुबन्नी है। इस मुहिम के तहत कांग्रेस कारकुनान घर घर जाकर 5 न्याय और 25 गारंटी कार्ड तकसीम करेंगे। पार्टी का मकसद इस कार्ड को 8 करोड़ खानदानों तक फैलाना है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर अरविंद सिंह लवली और दिगर अहम रहनुमा मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर 5 न्याय पर मुबन्नी होगा। हिस्सेदारी इंसाफ, किसानों का इंसाफ, खवातीन का इंसाफ, लेबर जस्टिस और यूथ जस्टिस। इसे 5 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि लोगों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई गारंटी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस इन पर अमल दरामद करेगी। खड़गे ने यह मुहिम शुमाल मशरक़ी दिल्ली लोकसभा हल्के से शुरू की थी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के 5 इंसाफ और 25 गारंटियों का जिक्र किया। खड़गे ने कहा कि हमारे लोग घर घर गारंटी कार्ड तकसीम करेंगे। वो आवाम को बताएंगे कि हमारी हुकूमत आने के बाद हम क्या करेंगे। हम आवाम को जमानत देते हैं कि हमारी हुकूमत हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। मुत्तहदा तरक्की पसंद
इत्तेहाद हुकूमत के वक्त की बड़ी स्कीमों और कवानीन का जिक्र करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि हमारी हुकूमतों के तहत मुल्क के लोगों को फायदा हुआ है। कांग्रेस ने यूथ जस्टिस के तहत जिन 5 जमानतों के बारे में बात की है, इनमें 30 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने और 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने मुश्तरका इंसाफ के तहत जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कराने और रिजर्वेशन की 50% हद को खत्म करने की गारंटी दी है। किसान न्याय के तहत कम अज कम इमदादी कीमत को कानूनी हैसियत देने, कर्ज मुआफी कमीशन की तश्कील और GST मुफ्त काश्तकारी का वादा किया गया है। लेबर जस्टिस के तहत मजदूरों को सेहत का हक फराहम करने, कम अज कम उजरत 400 रुपये योमिया यकीनी बनाने और शहरी रोजगार की जमानत देने का वादा किया गया है। नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब खानदानों की खवातीन को सालाना 1 लाख रुपए देने समेत कई वायदे किए गए हैं। आतिशी ने केजरीवाल की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के वजन में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए आम आदमी पार्टी ने चहारशंबे को कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED की हिरासत के दौरान शुगर की सतह एक बार 46 तक पहुंच गई थी। ये किसी भी शख्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आपकी सीनियर लीडर और दहली काबीना की वजीर आतिशी ने आज नामा निगारों को बताया कि मिस्टर केजरीवाल की सेहत खतरे में है। जब वो ED की हिरासत में थे, उनकी शुगर की सतह 3 बार गिर गई और एक बार ये 46 तक पहुँच गई, जो किसी भी शख्स के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के तहत ED के जरिए गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की अर्जदाश्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समाअत मुकम्मल कर ली है। केजरीवाल ने 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई गिरफ्तारी और रिमांड के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में केजरीवाल ने इनकी गिरफ्तारी और रिमांड को गैर कानूनी करार दिया था। एडवोकेट अभिषेक मनु सांघवी ने केजरीवाल की जानिब से, जबकि ED की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। राहुल गांधी का वायनाड से पर्चा नामजदगी दाखिल। केरला के वायनाड से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने चहारशंबा 3 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया जिसमें कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थीं। राहुल गांधी ने 2019 के इंतखाबात में वायनाड सीट से 4 लाख से ज्यादा वोटों के बड़े फर्क से कामयाबी हासिल की थी। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए वायनाड के एक गाँव मोपीनाड पहुंचे और सड़क के जरिए कलपेटा गए। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी और KC वेणुगोपाल, दीपा दास, कन्हैया कुमार और रियासती असेंबली में अपोजिशन लीडर VD सेनिसान और KPCC के वर्किंग सदर MM हसन के साथ कलपट्टा से सुबह 11 बजे के करीब रोड शो शुरू किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आपका MP बनना मेरे लिए फख्र की बात है। मैं आप सबको अपनी छोटी बहन प्रियंका की तरह समझता हूं। यह मेडिकल कॉलेज का मसला है। मैंने तमाम उठाए गए मसाइल पूछे हैं, वज़ीर आला को खत लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मरकज और केरला में हमारी हुकूमत होगी तो हम आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। UDF हो या LDF, सब एक हैं, मेरे खानदान की तरह, चाहे नजरियात का फर्क ही क्यों ना हो। पिछले 5 सालों में मैंने महसूस किया कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। रोड शो में कांग्रेस के हजारों कारकुनों और हामियों ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि रोड शो सिविल स्टेशन के करीब दोपहर के करीब खत्म हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपने कागजात नामजदगी जिला कलेक्टर को जमा कराई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने राहुल गांधी के खिलाफ KK सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होनी है। इस तारीख को 13 रियासतों में 79 सीटों पर वोटिंग होगी। ED आम आदमी पार्टी की कई जायदादें करने जा रही है जब्त। ASG ने दिल्ली शराब घोटाले पर समाअत के दौरान अदालत में दी जानकारी। जांच एजेंसी ED ने चहारशंबे को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की कुछ जायदादों को जब्त करना चाहती है। ED की जानिब से केस में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि ED के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी ASG ने अदालत को बताया कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ जायदादें जब्त करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो कहेंगे कि ये सब हमने इलेक्शन के दौरान किया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहेंगे कि सबूत कहां हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि फिलहाल हम तहकीकात कर रहे हैं। ताइवान 7.5 शिद्दत के जलजले से लरज उठा, इमारत मुनहदम, बिजली गायब, 25 साल का बदतरीन जलजला। आज चहारशंबा 3 अप्रैल की सुबह ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.5 नापी गई, जो खतरनाक जुम्र में आती है। ताइवान में 25 सालों में आने वाला यह बदतरीन जलजला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जलजले के झटके इतने शदीद थे कि ताइपे के कई इलाकों में बिजली चली गई। जलजले के फौरी बाद पड़ोसी मुल्क जापान अलर्ट हो गया और सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। लोगों को नशीबी इलाकों से निकलने को भी कहा गया है। जलजले के शदीद झटकों से किसी के हलाक या जख्मी होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। ताहम सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में जलजले की वजह से कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग और इमारतें गिरने की खबरें हैं। वोल्केनो डिस्कवरी की रिपोर्ट के मुताबिक जलजले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे महसूस किए गए। जलजले की गहराई 35 किलोमीटर थी और इसके झटके मुल्क के बड़े हिस्से में महसूस किए गए। जलजले की गहराई की वजह से इसके मरकज में शदीद झटके महसूस किए गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जलजले का मरकज होलियन शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर जुनूब में था। ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है।
CWA की जानिब से रिहायशियों को सुनामी अलर्ट भेज दिया गया। कहा गया है कि शुमाली साहली इलाकों में सुनामी आ सकता है। लोगों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाएं। 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद मजीद कई झटके भी महसूस किए गए। इनमें से कुछ ज़लज़लों की शिद्दत 6.5 थी। इस दौरान ताइवान के पड़ोसी मुल्क जापान ने भी शदीद ज़लज़ले के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। गजा में फाका कशी है, दावत में कैसे शामिल हो जाएं? जंग की वजह से मुस्लिम लीडरान ने सदर जो बाइडन की दावत इफ्तार को ठुकराया। गजा में जारी जंग की वजह से अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी के लीडरान ने सदर जो बाइडन की तरफ से मुनक्किद होने वाले इफ्तार की दावत को ठुकरा दिया है। इसके बाद व्हाइट हाउस ने मंगल की शाम एक छोटी इफ्तार दावत का एहतमाम करने का फैसला किया है, जिसमें सिर्फ इंतजामिया में काम करने वाले लोग ही शिरकत करेंगे। मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप इमकाज की क़यादत करने वाले वाइल इल्जियात ने गुज़िश्ता साल व्हाइट हाउस में मुनक्किदा इफ्तार की दावत में शिरकत की थी, लेकिन इस बार उन्होंने जो बाइडन के साथ इफ्तार करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब गजा में फाका कशी की सूरत हाल हो तो इस तरह से दावत में शिरकत करना नामुनासिब है। गजा के मुहासिर पर इसराइल की हिमायत करने पर कई अमेरिकी मुसलमान बाइडेन से नाराज हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।